हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 मई 2025 और आज के हम न्यूज़ कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ क्या है? एक लाइबेरियन कार्गो शिप जो कि डैमेज हो गई इन द मिड्स ऑफ द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ कोच्चि कोस्ट। तो पहले बात तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए कि जो कोच्चि कोस्ट जो कि केरला में है, केरला के कोस्ट को बोलते क्या हैं हम लोग? ठीक है, केरला को कोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो शिप थी किस कंट्री से बिलोंग कर रही थी? लाइबेरिया। लाइबेरिया एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि आइवरी कोस्ट अफ्रीका के किस साइड में लाई कर रहा है, मतलब कि वो नॉर्थ अफ्रीका में लाई करता है, साउथ अफ्रीका में लाई करता है, ईस्ट अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका में लाई करता है। तो चूंकि लाइबेरिया एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और ये आइवरी कोस्ट उसकी नेबरिंग कंट्री भी है, दैट इज़ वाई इसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन इंस्पायर्ड होते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और लाइबेरिया के साथ साथ आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए, जिसका नाम क्या है? मोनरोविया। ठीक है, दूसरा इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक और यहाँ पर ये है कि ये जो ढेर सारे आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं जो कि ये भी बह गए पानी में। ठीक है, इसमें ये पता चला कि इसमें कैल्शियम कार्बाइड था। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किन किन चीज़ों से या किन किन पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ आप आर्टिफिशियल जो राइपनिंग होती है फ्रूट्स की उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर व्हाट पर्पजेस कैल्शियम कार्बाइड हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए यूज़ होता है क्या? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि केरला कोस्ट को क्या बोलते थे? मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो और जो अदर कोस्ट है इंडिया के, जो मैरी टाइम कोस्ट है, उनके भी नाम हम लोग यहीं पर जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रफ स्केच डायग्राम बना रहा हूँ इंडिया का कोस्टल एरियाज़ का। ठीक है, तो ये जो कोस्ट है यही आपका क्या है? मालाबार कोस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है जहाँ पे केरला की बाउंड्रीज मैच करती हैं सी के साथ, अरेबियन सी के साथ। ठीक है, उस कोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। उसके ऊपर जो कर्नाटका का कोस्ट है उसको हम लोग कनरा कोस्ट बोलते हैं, कनरा कोस्ट। ठीक है, AST। ठीक, उसके ऊपर जो महाराष्ट्र वाला कोस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। ठीक है, ये तमिलनाडु वाला जो कोस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, उसके ऊपर जो आंध्रा वाला कोस्ट है उसको सिंपली हम लोग आंध्रा कोस्ट बोलते हैं। ठीक, उसके ऊपर जो उड़ीसा वाला कोस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि उत्कल कोस्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, उत्कल मैरीटाइम कोस्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं केमिकल और जो पेस्टिसाइड्स के जो ट्रेड्स होते हैं बिटवीन टू कंट्रीज़, ये सारे ट्रेड्स को रेगुलेट और गवर्न कौन करता है? कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है जो गवर्न करती है? तो इसके रिगार्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन गाइड करती है किसके रिगार्डिंग? ट्रेड ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। कौन सी ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जाहिर से बात है अगर कुछ केमिकल लीकेज वगैरह हो गया, चाहे एक केमिकल जो दूसरी कंट्री में भेजी जा रही हैं मे बी उस कंट्री के लिए हार्मफुल हो सकता है। दैट इज़ वाई एक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए दो कंट्रीज़ के बीच में कि आप किस तरीके के केमिकल्स हमारे कंट्री में भेज रहे हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स भी चूँकि एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। ठीक, तो इसके बारे में जो भी कंसर्न स्टेट्स या गवर्नमेंट होती हैं या
जो कंट्री होती है उसको पता होनी चाहिए कि दूसरे कंट्री से कौन सी केमिकल हमारे यहाँ आ रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो ढेर सारे ऑफिशियल्स थे इस शिप में जा रहे थे, उनको ये जो लाइबेरिया की जो शिप थी, कार्गो शिप थी, इसमें ढेर सारे जो ऑफिशियल्स थे उसको इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन में उनको बचा लिया, ठीक है। और यहाँ पर INS सुजाता, उसने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये एक नेवल शिप थी, किसकी? इंडिया की, INS सुजाता, ठीक है। उसने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी हेल्प किया, ठीक है। तो ये सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग दिस न्यूज़, ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में किसी भी वनडे एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, ये जो कंटेनर्स है इसमें कैल्शियम कार्बाइड के केमिकल्स थे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, चूँकि ये जो शिप डैमेज हुई है, इसके जो ऑयल टैंकर्स भी होंगे वो भी साथ साथ डैमेज हुए होंगे, तो यहाँ पर ढेर सारे ऑयल लीकेज के भी ऑयल लीकेज भी हुए, जिससे कि जो मरीन लाइफ है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। डैट इज़ वाई यहाँ पर अच्छे खासे अभी भी जो एक तरीके से ये जो भी छोटा मोटा डिज़ास्टर है उसको मैनेज करने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड अपने तरफ से ढेर सारा प्रयास कर रही है। उसमें एक तरीके से मैं बता सकता हूँ कि बायो रेमेडिएशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू ऑयल स्पिलिंग वगैरह होती हैं। बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन टेक्निक जो होती है उसके थ्रू हम लोग जो ऑयल स्पिलिंग इन द ओशियंस होते हैं, जो ऑयल स्पिलिंग सीज वगैरह में होती है, उसके केसेस को नलीफाई या कम कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। टेक्निक, बायो रेमेडिएशन टेक्निक, ठीक है। जो ऑयल स्पिलिंग होती है इन सी कैन बी कंट्रोल्ड, किसके थ्रू? बायो रेमेडिएशन टेक्निक से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रू विच मैकेनिज्म या थ्रू विच मेथड द ऑयल स्पिलिंग इन द सी कैन बी कंट्रोल या रेगुलेटेड या भी कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, नोन एज बायो रेमेडिएशन टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग आते हैं। न्यू वेदर फोरकास्ट मॉडल डेवलप किया गया है, जिसका नाम क्या है? भारत फोरकास्ट सिस्टम। क्या नाम है इसका? भारत फोरकास्ट सिस्टम। इसको डेवलप किसने किया है? एक पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। पहली बात अपने आप में ये क्वेश्चन है क्या कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी कहाँ पर है? तो ये पुणे में है, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया है भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये एक मॉडल, ये एक मेथड है जिसके थ्रू IMD वेदर फोरकास्ट को चेक करती है, मतलब वेदर फोरकास्ट जानने की कोशिश करती है, और वे ये मैसेज पब्लिक या मीडिया को कन्वे करती है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे रेस्क्यू मैकेनिज़्म स्टार्ट कर सकते हैं, या कौन कौन से डिज़ास्टर्स आने वाले उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, अर्लियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर द बेटर डैमेज कंट्रोल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? भारत फोरकास्ट सिस्टम है, उसको किसने बिल्डअप किया है? पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, ठीक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अर्लियर कौन सा मेथड IMD यूज़ करती थी टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में किस तरीके का मौसम होगा या किस तरीके का वेदर होगा, उसको किस तरीके से प्रेडिक्शन करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए अर्लियर मेथड क्या थे? तो अर्लियर मेथड था आपका कपल फोरकास्टिंग सिस्टम। अब सीधे क्वेश्चन ये आ सकता है कि कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम किससे एसोसिएटेड है? तो ये वेदर फोरकास्टिंग से एसोसिएटेड है। इसको डेवलप किया था US बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम क्या था? नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्रेडिक्शन, ठीक है। देखिए अर्लियर क्या था? पहले कौन सी सिस्टम थी? कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसको IMD यूटिलाइज करती थी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मानसून या फ्यूचर वेदर पैटर्न, हाउ द क्लाउड्स और मूविंग, क्लाउड्स के पैटर्न कैसे हैं, जिससे हम फ्यूचर के वेदर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और एक तरीके से हम लोग जो भी एक्सट्रीम इवेंट्स हैं लाइक रेनफॉल या साइक्लोन्स उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर द बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब इसको एक तरीके से रिप्लेस करके बेटर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, जिसका नाम क्या है? भारत फोरकास्ट सिस्टम, ठीक है। अब इस मॉडल को एक तरीके से यूटिलाइज करेगी IMD फॉर द बेटर फ्यूचर वेदर फोरकास्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और मैं चीज़ बता दूँ, IMD का एक तरीके से हेड ऑफिस कहाँ पर है? IMD कौन सी? इंडिया मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इंडियन बात कर रहा हूँ, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में,
ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि एक वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है उसका? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिएगा क्या नाम था? भारत फोरकास्ट सिस्टम, डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हमारे जो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनका नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि वो किस रिपोर्ट के बेसिस पे इन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया। ठीक है, तो यहाँ पर IMF की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि हु इशू या हु डिक्लेयर्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसका नाम क्या है? IMF। मतलब IMF कौन जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन इशू करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इस रिपोर्ट को कौन इशू करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अपने आप में ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने रिपोर्ट के अनुसार ये बताया कि इंडिया की जो GDP है, करंट GDP इन 2025 वो $4.19 ट्रिलियन हो गई है। ठीक है, जो कि जापान के $4.187 ट्रिलियन नॉमिनल GDP से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है इंडिया की कितनी है? 4.19 ट्रिलियन डॉलर। जापान की कितनी नॉमिनल GDP है? $4.187 ट्रिलियन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। पहली चीज़, मतलब इन्होंने एक तरीके से इंडिया ने जापान को ओवरटेक करके इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हु आर द बेटर वंस, मतलब बेटर वंस मतलब कि इंडिया से अच्छा परफॉर्म कौन कर रही है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP। तो वो सारे कंट्रीज़ के भी नाम आपको ऑर्डर में मालूम होना चाहिए, क्योंकि अरेंज करने के लिए एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होगी? ऑब्वियस USA, लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड चाइना, तीसरी जर्मनी। ये आपके लिए थोड़ा सा एक बाउंसर हो सकता है, बट जर्मनी की भी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इंडिया, ठीक है, उसके बाद जापान। ठीक है, ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। साथ साथ ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट थी, इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है 20 एज़ कम्पेयर टू 2013-14, जो कि कितनी थी? $1,438, जो कि अब कितनी हो गई है? $2,820 इन 2025। तो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुकी है। ठीक है, तो मे बी ये फैक्ट एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। एज़ कम्पेयर टू द स्टेटस ऑफ 2013-14, द इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम हैज़ बिन डबल, विच इज़ नाउ एट $2,880 इन 2025। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अभी हमारे IIT बॉम्बे के कुछ रिसर्चर्स हैं, उनको मतलब एक रिमार्केबल अचीवमेंट ये हुआ है कि उन्होंने पेरोस्काइट, जो कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड कौन सा? ये कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेरोस्काइट। ठीक है, पेरोस्काइट्स एक्चुअल में ये एक बेटर रिप्लेसेबल केमिकल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल बेस्ड जो फोटोवोल्टेइक सेल्स हमारे जो सोलर पैनल्स के बनाए जाते हैं, जो कि जनरली सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, उसको ये रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड जो हमारे फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं, जो पैनल्स होते हैं, उससे ज़्यादा ये एफिशिएंट और ज़्यादा ड्यूरेबल और एक तरीके से ज़्यादा कमर्शियली वायबल है। वायबल मतलब इन द सेंस कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड जो पैनल्स आते हैं जनरली यूजुअली, इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तो अच्छा खासा हमारे रेवेन्यू के ऊपर बर्डन है। दूसरा चीज़ ये भी है कि पेरोस्काइट उसको एक अच्छा अल्टरनेटिव देता है और बेटर ड्यूरेबल भी है। ठीक है, और दूसरा कॉमर्शियली वायबल भी है। कॉमर्शियली वायबल मतलब चीप कॉस्ट भी है उसका एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन बेस्ड जो PVCs होती हैं। ठीक है, और एफिशिएंसी भी, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो इनकमिंग सोलर लाइट्स होती हैं उसको बेटर वे में या एफिशिएंटली वो क्या करता है,
कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पेरोस्काइट आपको पता होना चाहिए ये किससे एसोसिएटेड है। ये एक तरीके से बेटर अल्टरनेटिव है किसका, सिलिकॉन बेस्ड जो फोटोवोल्टेइक शेल्स होते हैं उसका। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि पेरोस्काइट इज रिसेंटली न्यूज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट इन विच रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब सोलर सेल्स जो बनाए जाते हैं वहाँ पर सिलिकॉन को बेटरली रिप्लेस किया जा सकता है किससे, पेरोस्काइट से। पेरोस्काइट एक तरीके से कंपाउंड है, केमिकल है, जिसका एक्चुअल नेम क्या है, कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पर मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटैच कर दिया हूँ सो डैट कि आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या है, लाइबेरिया इज़ लोकेटेड इन, चूँकि लाइबेरिया न्यूज़ में था और साथ साथ मैं आपको ये भी बताया था कि आइवरी कोस्ट के बारे में भी एक बार एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। चाहे कंट्री के लोकेशन के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं, किस कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट के किस साइड में ये सिचुएटेड है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैप बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो लाइबेरिया क्या है, एक तरीके से वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोनरोविया कैपिटल थी इसकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, इसका आंसर क्या होगा, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में ढेर सारे डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी हेडक्वार्टर्स हैं। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक और फैक्ट हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम कार्बाइड इज़ यूज्ड फॉर, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, और जाहिर सी बात है एक एग्ज़ाम में आ गया तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए वो हॉट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, चाहे रिवीजन के लिए भी इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड किसके लिए यूज़ हो रहा था, क्या क्या ऑप्शन में दिया गया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कैंसर ट्रीटमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इसका, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है देखिए, अ कंपाउंड नेम पेरोस्काइट प्रोवाइड्स एफिशिएंट एंड सिग्निफिकेंट अल्टरनेटिव इनपुट फॉर विच रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो पेरोस्काइट है एक तरीके से जो सिलिकॉन बेस्ड जो पीवीसीज हैं फोटोवोल्टेइक शेल्स, उसका बेटर अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये हाई ड्यूरेबल है और एफिशिएंट भी है, साथ साथ कॉमर्शियली वायबल भी है। ठीक है, ईजी अवेलेबल है, दैट इज़ वाई ये एक तरीके से रिमार्केबल डिस्कवरी बोल सकते हो। डिस्कवरी नहीं, मैं एक्चुअल में रिसर्च हो रहा था इसके ऊपर, तो मतलब बहुत बड़ी एक तरीके से सब्सटैंशियल विक्ट्री है हमारे इंडियंस जो भी रिसर्चर्स हैं। आईआईटी बॉम्बे में इसकी रिसर्च चल रही थी। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक तरीके से विक्ट्री है, और जो फ्यूचर हमारे टारगेट्स भी हैं। अब हाँ, यहाँ पर एक इंडिया के एम्बिशियस टारगेट भी है टू रिड्यूस इट्स जो नॉन रिन्यूएबल बेस्ड सोर्सेज हैं एनर्जी जनरेशंस के, उसको हम लोग कम करना चाहते हैं। टारगेट क्या है एक्चुअल में, हम लोग टिल 2030 हमारे जितने रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं, उसका जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग 500 गीगावाट तक एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये टारगेट आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जो टारगेट्स हैं वो टिल 2030 तक कितना बढ़ाना चाहते हैं या एक्सीड करना चाहते हैं या कितना अचीव करना चाहते हैं, तो वो कितना है 500 गीगावाट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है लाइक कोल, पेट्रोलियम या सीएनजी वगैरह, उसके ऊपर उसके सीएनजी तो नहीं बोलेंगे, सीएनजी एक बेटर अल्टरनेटिव है कोल वगैरह का, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके एक तरीके से अल्टरनेटिव हम लोग ऐसे एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो, थोड़ा कम हो। ठीक है, तो वो तभी एक्सपैंड होगा जब हम इस तरीके के डेवलपमेंट्स करते रहेंगे। ठीक है, रिसर्चेस वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टिल 2030 इंडिया टारगेट्स टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सोलर एनर्जी। विच ग्लोबल ट्रीटी डील्स विद ट्रेड्स इंटरनेशनल हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर क्या होगा, रोटरडैम कन्वेंशन। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, ये सारे नहीं हैं। ठीक है, इन सारे कन्वेंशंस को हम लोग इन्वायरमेंट के नेक्स्ट चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारे जो कन्वेंशंस हैं किस किस मैटर्स या किस किस टॉपिक से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो हम आगे ये सारे टॉपिक्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्लीज़ रिवाइज करिए और डेली करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहिए
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंपॉर्टेंट है ये। सब्सक्राइब करेंगे तो एक छोटी सी मोटिवेशन मुझे मिलेगी, और लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। साथ साथ इस चैनल को शेयर भी करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो एक्स्ट्रा मोटिवेशन आएगा, और मैं आपको ढेर सारे इस तरीके के वीडियोस लेके आया करूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।